कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं रहा, और जो BEL है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये BEL बन गया है बीजेपी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ये बन चुका है इतने खुलासे के बाद। मतलब कुछ रह नहीं गया इसके बाद में। एक सीनियर IAS ऑफिसर जो सेक्रेटरी लेवल पर, सेक्रेटरी से ऊपर कुछ नहीं होता IAS में, वो ये खुलासा कर रहा है। उसने चिट्ठी लिखी है बाकायदा, जाके देखेंगे आपको सब कुछ नेट पे मिल जाएगा। खैर, एक और बड़ा खुलासा हम लोग करेंगे, या तो 1 तारीख को या 3 तारीख को, जो भी डेट होगी आपको बताएंगे, और बताएंगे कि कितना बड़ा खुलासा है वो, और इलेक्शन कमीशन और बीजेपी किस तरह से मिले हुए हैं, और इस देश के लोगों के साथ, जो यहाँ के मतदाता हैं, उनके साथ कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं, कितना घात कर रहे हैं उनके साथ में, उनकी पीठ में छुरा भोंक रहे हैं। वो खुलासा हम करेंगे बाकायदा, आपको सबूतों के साथ करेंगे। और वो सबूत जो खुद इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर पड़े हैं, हमारे अपना कोई नहीं है, उसी के हैं, आपको बताएंगे सारा सब कुछ। गुरदासपुर में एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, और किसान मोर्चा में वो थे, उनका पूरा सपोर्ट हमें मिला है। साथ में गुरदासपुर में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, जैसे वहां पे एक अंबेडकर मिशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे BSP के भी जो लोग थे, वहां पे भीम आर्मी के भी साथी थे, और इसी तरह से कई ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे, वो भी हमारे साथ खुल के साथ आ गए। और उन्होंने कहा कि आप लोग देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, इससे बड़ी कोई लड़ाई हो नहीं सकती। और उन्होंने विश्वास दिलाया कि संयुक्त किसान मोर्चा की जो मीटिंग हो रही है लुधियाना में, उसमें प्रस्ताव पास कराएंगे, और उन्होंने ये प्रस्ताव पास कराया, जो आप देख रहे हैं वहां के मीडिया में जो छपा। उनसे मिलने के बाद मैं सीधा वहां गया था जहां पे लुधियाना में मीटिंग हो रही थी, और उस मीटिंग में सभी जो किसान संगठन के लोग थे, सब शामिल थे वहां पे, जो अलग अलग उनके जत्थेबंदी हैं। उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया, और मैंने उनसे साफ कहा, जो 3 काले कृषि कानून थे, वो भी देश को बचाने के लिए आपने लड़ाई लड़ी, और ये उससे बड़ी लड़ाई है। इस लड़ाई में भी आपका साथ हमें चाहिए, और अगर आप साथ नहीं देंगे तो देश बचेगा नहीं, और आप जितनी भी मीटिंग कर रहे हैं वो भी कुछ हासिल होगा नहीं। अगर EVM नहीं हटी तो मोदी जीत के आएगा, और फिर आप कुछ नहीं कर सकते। और मोदी कैसे जीत के आता है बता दिया। BEL में जब मशीनें वो बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर ही वो सब कुछ कर रहे हैं, तो मोदी कैसे जीत के आता? सीना ठोक के जो कहता है कि एक अकेला सब पे भारी, और जो कहता है कि इतनी सीटें आएंगी। मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, मोदी है तो मुमकिन है, बिल्कुल। हाँ, राज्यपाल साहब ने क्या, मतलब न्यूज़पेपर ने जो न्यूज छापी है, मैं एग्जैक्ट 2-3 लाइन पढ़ के सुनाता हूं। राज्यपाल ने कहा कि 16 फरवरी के बंद के बाद 18 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चे की अगली रणनीति अपनाने के लिए एक और बैठक होगी। संयुक्त किसान मोर्चे ने सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप सिंह की अगुवाई में चलाई गई मुहिम की हिमायत करते हुए कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में EVM का प्रयोग न किया जाए, क्योंकि इन मशीनों पर लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। कि पंजाब पहला प्रदेश होगा जहां घुस नहीं सकेंगे, और हमें विश्वास है धीरे धीरे आने वाले समय में, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो आपका, चाहे मध्य प्रदेश हो, और चाहे गुजरात, इवन यहाँ जो स्थिति होगी, और साथ में बिहार, यहाँ जो होगा, EVM को लेकर घुस नहीं पाएगा इलेक्शन कमीशन। ये 25 फरवरी को जो इस देश की सबसे बड़ी जड़ है, सारी बीमारियों की जड़ है, मोदी, प्रधानमंत्री कार्यालय का घेराव कर रहे हैं 25 फरवरी को, और पूरी ताकत से होगा, पूरा देश आएगा उठ के घेराव करने के लिए। तो ऐसा नहीं है इलेक्शन कमीशन कौन हो तो कुछ भी नहीं। इलेक्शन कमीशन छोड़ो, जिसके इशारे पे इलेक्शन कमीशन नाच रहा, हम उसे भी नहीं छोड़ेंगे, उसका भी घेराव करेंगे। इलेक्शन कमीशन तो अभी भी कर रहा है, यूपी में अपनी एक गाड़ी लेके जा रहा है चुनाव आयोग की। मोदी की गारंटी लिखा हुआ है। बिल्कुल मोदी की गारंटी, तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि चुनाव, बिल्कुल मैं जो कह रहा हूँ, चुनाव आयोग भारतीय चुनाव आयोग नहीं रह गया, भारत चुनाव आयोग नहीं रह गया। जिन वैनों में मशीनें जा रही हैं दिखाने के लिए, जो नौटंकी हो रही है, 40,000 जो वैन है, अगर उन वैनों पे लिखा है मोदी की गारंटी,
तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना रह के इलेक्शन कमीशन ऑफ मोदी बन चुका है। ये देश के लोगों की सोच नहीं है कि उस चुनाव में आप हिस्सा लोगे या उन मशीनों में वोट डालोगे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ मोदी है, या कहीं तब डालोगे जब बैलेट पेपर से चुनाव हो और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाए हकीकत में। तो जो इलेक्शन कमीशन की जो स्वतंत्रता है,